तुम कहीं से, मुक्ति क्या है? तुम कहीं से जा रहे हो, तुम कहीं किसी गली से निकल रहे हो, तुम जानते भी नहीं, और अचानक से सामने कोई भगवान की नजर में जो पास हो चुका है, ऐसा महात्मा, ऐसा संत तुम्हें देख करके बस मुस्कुरा दे, मुक्ति हो गई। इसी में मुक्ति, समझो मुक्ति मिल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, चहो न सुगति। राम जी को कहा, हे दीन बंधु, मुझे सुगति नहीं चाहिए। लोग अच्छी गति के लिए भजन करते, साधन करते हैं, गोस्वामी जी कहते मुझे अच्छी गति नहीं चाहिए। सुमति, मुझे अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। अच्छी बुद्धि पाने के बाद सही गलत का निर्णय मुझे ही लेना पड़ेगा। जब मेरे पास बुद्धि नहीं तो मैं तो दोनों हाथ उठा के बोल दूंगा मैं कुछ नहीं जानता। संपत्ति कछु न संपत्ति चाहिए, रिद्धि सिद्धि न रिद्धि चाहिए, न कोई सिद्धि न कोई शक्ति चाहिए, विपुल बड़ाई, कोई बड़ाई भी नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा भी नहीं चाहिए। तो फिर राम जी ने कहा कि बेटा फिर तुझे क्या चाहिए? जो कुछ मेरी झोली में है सब तूने मना कर दिया, फिर तुझे क्या चाहिए? तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हेतु रहित अनुराग राम पद। अगर कुछ देना चाहते हो तो हमें श्री रामचंद्र के चरणों का अनुराग दे दीजिए, राम चरणों में प्रीति दे दीजिए। और वो प्रीति भी कैसी? हेतु रहित, कोई हेतु ना हो उसमें, कोई कामना ना हो उसमें, कोई इच्छा ना हो उसमें, कोई स्वार्थ ना हो उसमें, हेतु रहित, बिना हेतु की भक्ति दे दीजिए। राम जी ने कहा कि बड़ी अच्छी चीज मांगी तूने, ले। गोस्वामी जी ने कहा रुको, पहले बात पूरी सुन लो मेरी, मांग पूरी सुन लो तब देना। क्या मांग है? हेतु रहित अनुराग, चरणों की भक्ति तो चाहिए आपकी, पर कैसी भक्ति चाहिए? बढ़े अनुदिन अधिकाई। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए कि जो घटती बढ़ती रहे, हर क्षण प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण नव अनुराग। आपके वो चरणार बिंदु की, चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए। हम कहाँ दुनिया में भगवान के सामने भटक के इधर उधर की चीजें मांगते रहते हैं। कभी भगवान से ये मांग के देखिए कि प्रभु आपके चरणार बिंद मेरे हृदय में बस जाए, इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु मुझे सुहाई नहीं। अभी संसार की सब चीजें हमें अच्छी लगती हैं, खाना अच्छा लगता है, अच्छा पहनना अच्छा लगता है, अच्छा घूमना अच्छा लगता है, किसी से बात करना अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा आए जब सारी चीज नष्ट हो जाए और केवल आपको याद करना, केवल आपकी याद में डूबे रहना, आपको स्मरण करना, आपके चरणार बिंदों का, आपके चरणों का दर्शन करना, बस यही जीवन बन जाए। सूरदास जी से पूछा, सूरदास जी जब अपनी लीला को विराम करके जा रहे थे, सूरदास जी आप कभी गोवर्धन आए हो? गोवर्धन में एक चंद्र सरोवर है, वहां चंद्र सरोवर पर सूरदास जी की समाधि है। और सूरदास जैसा भक्त कौन हो सकता है भला दुनिया में? सूरदास जी की भक्ति अद्भुत है। 1.25 लाख पद लिखे हैं भगवान की लीलाओं पर। सूरदास जी जब जा रहे थे तो अब जैसे कोई जा रहा है तो वो कैसे लेटा होता है, उसको जमीन पे लिटा देते हैं। तो जमीन पे लिटा दिया गया सूरदास जी को। सूरदास जी ने कहा मुझे उल्टा लेटाओ, छाती के बल लेटाओ, मैं पीठ के बल नहीं लेटना चाहता। क्यों? तो सूर्य ने कहा मैंने जीवन भर कभी इस ब्रज की माटी को अपनी पीठ नहीं दिखाई है, जाते जाते भी अपनी पीठ नहीं दिखा के जाना चाहता। जाते जाते इस ब्रज भूमि को, इस यहाँ की माटी को अपनी पीठ नहीं दिखा के जाना चाहता। छाती के बल, वक्षस्थल के बल लेट गए। फिर कहा कि
बाबा जा रहे हो, जाते जाते कोई एक भाव सुनाते जा। बाबा सूरदास जाते जाते इस भाव को गाते हैं, किनके चरणों पे भरोसा है मुझे। श्री वल्लभ बाबा सूर के जो गुरुदेव है श्री वल्लभ महाप्रभु, गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते। एक लोहा कितने सालों से कीचड़ में पड़ा हो, मल में पड़ा हो, लेकिन अगर उस लोहे को एक पारसमणि से छुआ दो, स्पर्श कर दो, तो पारसमणि उसका पात्रता नहीं देखेगी कि इतने दिन कीचड़ में पड़ा रहा, इसको सोना करूं कि नहीं करूं, छूते ही उसको सोना बना देगी। वैसे ही जन्मों जन्मों से भटका हुआ जीव, माया में फंसा जीव जब गुरु के चरणों में आता है तो गुरु उसके कान में जब स्पर्श करके मंत्र देता है और मंत्र देकर के उसको प्रभु के चरणों में सौंप देता है, प्रभु आज से तुम्हारा हूं, जैसे आपने आज तक मुझे संभाला ऐसे अब आप इसको भी संभालो। वैसे ही सूर जब आए ब्रज में तो खूब अलग अलग पद गाते थे, मौसम कौन कुटिल खलकामी। वल्लभ महाप्रभु के सामने आए, वल्लभ महाप्रभु ने कहा बेटा सुना कुछ तो यही भाव सुनाए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा रे सूर, तुझको भगवान ने इतनी सुंदर वाणी दी और तू भगवान के सामने क्या घिघियाता रहता है, कोई भगवान की लीला गा, कुछ गुण गा। सूर ने कहा कि बाबा गाऊं तो तब जब भीतर से कुछ एहसास हो, कुछ प्रकट हो, कुछ देख पाऊं। गुरु ने कहा जा यमुना में डुबकी लगा के। बाबा सूर यमुना में डुबकी लगा के आए। श्री वल्लभ महाप्रभु ने सूर का स्पर्श करके कान में मंत्र दिया और बस मंत्र ही नहीं दिया, सारी कृपा सूर को दे दी। और सूर के कान में जब मंत्र गया, अब वो सूर जो दिन रात घिघियाता रहता था, अब वो भगवान की लीला गुणगान करने लगा। एक एक भाव में सूरदास जी की लीला, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। गुरु का होना ही हमारे सर पर एक छत्र छाया होता है। और गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु कोई देह नहीं होता है। गुरु शरीर से चला भी जाए लेकिन गुरु कृपा कभी साथ नहीं छोड़ती, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ती। और इस दुनिया की सबसे बड़ी धन्यता इसी बात में है, जब तुम्हारा गुरु तुम पर गर्व करने लग जाए, जब तुम्हारे गुरु को तुम पर गर्व हो जाए कि हाँ मैंने जिसे चुना वो सही रास्ते पर चल रहा है, वो सही मार्ग पर चल रहा है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसा क्या करें हम जिससे हमारे गुरु राजी हो जाए, ऐसा क्या करें हम जिससे संत राजी हो जाए। और गुरु की प्रसन्नता किसी और वस्तु में नहीं है। गुरु तभी खुश होते हैं, आप उनको दान दे दो ठीक है, वो बाहरी वस्तु है, पर गुरु की प्रसन्नता इसी बात में है कि जिस ओर मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ, जिस भगवान के पास में इसको लेकर के जाना चाह रहा हूँ, ये उस ओर गति कर रहा है, ये उस ओर जा रहा है, तो गुरु का हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता से एकदम उनका सीना चौड़ जाता है कि मेरा शिष्य। इसलिए सूरदास जी को गुरु मिल गए, वल्लभ महाप्रभु। और जब श्री वल्लभ महाप्रभु सूर को मिले तो अब सूरदास जी को तो दिखाई नहीं देता था। सूरदास जी
बस बैठे बैठे वृंदावन में भगवान को पुकारते पुकारते रोते रहते थे, कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे श्याम सुंदर, कब आएंगी राधा रानी। तो एक दिन क्या हुआ, ब्रज का भाव है ये, प्रेम में भाव है। तो एक दिन सूर बैठे बैठे रो रहे थे, तो श्री कृष्ण और राधा रानी ने सोचा कि जाके सूर को दर्शन दे करके आए। दोनों आ गए, दोनों चलते चलते सूरदास जी के सामने आके खड़े हो गए। अब सूर तो अंधे थे ही, दिखाई नहीं दे रहा, पर भगवान श्री कृष्ण बड़े नटखट है, वो चाहते सूर देखे, इसको पता चले कौन खड़ा है सामने। तो श्याम सुंदर जानबूझ करके राधा रानी को जोर जोर से कह रहे हैं, हे स्वामी जी आगे मत जाना, ये दिखता ही अंधा है पर बहुत चालाक है, पांव पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। अब भगवान इशारा दे रहे सूरदास को कि तेरे सामने ही खड़ी है, पकड़ ले पांव। सूर कुछ न बोले। फिर भगवान ने कहा कि ये बाबरा, ये हम इतना इशारा दे रहे फिर भी नहीं। फिर भगवान ने कहा, अरे आप तो एकदम इसके नजदीक ही पहुंच गई, अरे अरे आपने पांव चरण तो एकदम इसके सामने ही रख दिया, अब तो हाथ उठाएगा बढ़ाएगा और आपके चरण इसके हाथ में होंगे। जैसे सूर ने सुना, समझ गए, तुरंत जाकर के झट से पांव पकड़ लिया। जैसे पांव पकड़ा तो राधा रानी एकदम पीछे भागी, और जैसे भागी तो वो तो चली गई, पर राधा रानी की जो पायल, जो नूपुर थी, वो सूर के हाथ में रह गई। सूरदास के हाथ में वो पायल रह गई। सूर ने कहा कोई नहीं, भागते भूत की लंगोटी काफी है, कुछ नहीं तो अब ये जो पायल मिली है ना, ये खजाना मिल गया, एक मिल गई, अब जिसकी खोई है ना वो दूसरी लेने के लिए जरूर आएगा मेरे पास। और वैसा ही हुआ, राधा रानी आई, बाबा ओ बाबा तेरे ढोरे मेरी नूपुर है, मेरी पायल है, वो आपको लौटा दे। बाबा बोले, लाली कौन है तू, का नाम है तेरा? बाबा मेरो नाम राधा है, मैं ब्रज की एक गोपी हूँ, गोप की बेटी हूँ, मेरी पायल खो गई है, सुनी तेरे ढोरे एक पायल है। सूरदास बोले, हमको क्या गारंटी है कि ये तुम्हारी पायल है, दूसरी ला के दो तब तो हम माने। अब तो राधा रानी फंस गई, चल दूसरी ले गो तभी देखो। बोले हाँ। तो श्री राधा रानी ने अपना दूसरा पांव आगे किया, और जैसे दूसरा चरण आगे किया, सूरदास ने श्री राधा रानी का चरण कस के पकड़ लिया। चीख करके बोले, हे स्वामी कब से इस ब्रज में पड़ा पड़ा तुमको पुकार रहा हूँ, क्या तुमको दया नहीं आती? क्या तुमको जरा भी इस अंधे पर करुणा नहीं आती कि कब से इस वृंदावन में पड़ा पड़ा मैं चीख चीख करके राधा राधा तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम आती हो, बिसार करके चली जाती हो, भुला देती हो। एक बार इस अंधे को ये अवसर दे दो कि वो आपको देख सके, आपको निहार सके। बस राधा रानी ने सूरदास के सर पर हाथ फेरा। जन्मों का अंधा सूर आज आंखों में दृष्टि आ गई, और जैसे दृष्टि आई सामने देखा प्रिया प्रीतम दोनों ठाड़े मुस्कुरा रहे। ऐसा अद्भुत दर्शन, सूर का रोम रोम खिल उठा, जी भर के निहारा आज अपने प्रिया प्रीतम को, देखते रहे, आंखों से आंसू गिराते रहे। भगवान ने कहा, सूर तुझे क्या चाहिए बता। भगवान कह रहे हैं, बता तुझे क्या चाहिए। तो सूर ने कहा कि प्रभु इतनी कृपा कर दो, जो तुमने आंख दी है ना मुझे, ये जो दृष्टि मुझे दी है, इसको वापस ले लो। पर क्यों?